गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे अपनी जो पोयम है दीवानों की हस्ती, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे, उसकी व्याख्या आज हम करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेंजे हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके नेक्स्ट 3 जो स्टेंजे हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो आओ पढ़ते हैं अपनी पोयम। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसकी रचना भगवती चरण वर्मा ने की है। इस पोयम में कवि ने क्या बताया है? इस पोयम में कवि ने यह बताया है कि मस्ती का जो आलम लेकर लोग संसार में चलते हैं वो किसी प्रकार किसी की भी चिंता नहीं करते हैं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। यहाँ पर भी कवि ने बताया है, क्या बताया है कि इस दुनिया में हमने क्या क्या किया है। दो बात कही दो बात सुनी। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमने इस संसार के लोगों से कुछ बातें कही हैं और इस संसार के लोगों की कुछ बातें हमने सुनी भी हैं। दो बात हमने कही हैं तो दो बातें हमने संसार की सुनी भी हैं। यानी कि हम इस संसार में कुछ कहते हैं और दूसरों की बातें सुनते भी हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यहाँ पर कवि सुख दुख के भाव का वर्णन करते हैं कि मानव का स्वभाव है कि वह सुख में तो हंसता है और दुख में रोता है। इसी प्रकार कवि यहाँ पर कहते हैं कुछ लोग उनकी बातों पर हंसे और कुछ लोगों को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, कुछ उनकी बातों पर रोए। यानी कि इस दुनिया में सुखी जो इंसान होते हैं वो हंसते हैं, लेकिन वही इंसान जब उनके जीवन में दुखों का आगमन हो जाता है तो वो रोते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जीवन में चाहे सुख के क्षण आए चाहे दुख के क्षण आए, हमने दोनों को ही समान रूप से स्वीकार किया है। यानी जो दीवाने लोग हैं उन्होंने जीवन में आने वाले सुखों को भी और दुखों को भी समान भाव से स्वीकार किया है। छक्कर मीन्स होता है बेटा तृप्त होकर, जी भरकर। हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं हम सुख और दुख दोनों ही भावों को समान भाव से हम स्वीकार करते हुए जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जीवन में हमने कुछ लोगों की बातें सुनी हैं, कुछ लोगों को कुछ बातें कही भी हैं और इस सुख दुख दोनों ही बातों में हम समान भाव से स्वीकार हमने उनको किया है और निरंतर फिर हम आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। यानी कि जो दीवाने लोग हैं वो चाहे सुख आए जीवन में चाहे दुख आए, सुख और दुख में समान रूप से व्यवहार करते हैं और जो अपना लक्ष्य है, जो मार्ग है, उस पर निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। अतः विशेष देखेंगे इसका। विशेष में क्या लिखेंगे? भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भावों के अनुकूल भाषा है। इस काव्यांश में कवि ने सुख और दुख के घूंटों को छक्कर पीने की बात कही है। यानी कि समान रूप से सुख और दुख के जो भाव हैं उन्हें स्वीकार करने की बात यहाँ पर कवि ने कही है। नेक्स्ट हमारा जो काव्यांश है वो है हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो मस्ती भरा आलम है उसमें सुख हो चाहे दुख हो, निरंतर आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप ही बन जाता है। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जो स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाने वाले लोग हैं वो मस्ती से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। स्वच्छंद का यहाँ पर मीनिंग होता है स्वतंत्र भी होता है और अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाला भी होता है। तो इसकी व्याख्या देखें
कवि भगवती चरण वर्मा यहाँ क्या बताना चाहते हैं? वह बताना चाहते हैं कि वो भिखारियों की तरह इस दुनिया में आए हैं और स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर आगे की तरफ चल पड़े हैं। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी पर समान भाव से लुटा रहे हैं। यानी दुनिया में कवि क्या बांटते हुए आगे बढ़ रहे हैं? प्यार बांटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। आगे कवि यह बताना चाहते हैं कि अपने दिल पर निराशा और हताशा का जो भाव है, उस भाव की निशानी लेकर हम आगे की ओर बढ़े हैं। हम निराशा और हताशा दोनों ही भावों में समान रूप से व्यवहार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे कवि बताना चाहते हैं कि जीवन में चाहे बेशक निराशा के भाव हों, हताशा के भाव हों, लेकिन उस भाव का क्या कारण है? उस भाव का कारण एक ही है और वो है जीवन में मिलने वाली असफलताएं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि हम जीवन में जो असफलताएं हमने हासिल की हैं, उनका भार लेकर, उनका वजन लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर क्या बताया है? कवि ने यहाँ पर बताया है कि वह स्वतंत्र रूप से, यानी कि अपनी इच्छा से सभी पर स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और विशेष में देखें तो कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, भाषा सरल सहज है, भावों के अनुकूल है। इस प्रकार यह है कमेंट्स भी हमारा पूरा हुआ। इस कविता का जो लास्ट स्टेंजा है वो अब हम पढ़ेंगे। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखो, इस जो पद में देखा जाए तो कवि की जो विरोधाभास की जो स्थिति है उसका आभास हमें हो रहा है। जो लास्ट की 2 लाइनें हैं, इसमें कवि की जो विरोधाभास की परिस्थिति है उसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तो इस दोहे में कवि क्या बताना चाहते हैं? इस दोहे में कवि इस पद में कवि यह बताना चाहते हैं कि सच्चे और अनोखे जो मतवाले लोग होते हैं वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वो केवल अपने ही सुख की कामना नहीं करते हैं, बल्कि वे दूसरों को भी सुखी देखना चाहते हैं। कवि ने यहाँ पर बताया है कि अपने पराये का भेद भुलाकर सभी को खुश रहने की बात हमें हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए। क्या बताना चाहते हैं कि इस जीवन में सभी सुखी हों, इस संसार में सब लोग सुखी रहें, यही जो दीवाने लोग होते हैं उनकी कामना होती है। अतः क्या कहना चाहते हैं कवि? अब अपना और पराया क्या। कवि भगवती चरण वर्मा यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस संसार में अपना और पराया अब कुछ नहीं रहा है। यानी कि उन्होंने अपने और पराये का जो भेदभाव है उसे समाप्त कर दिया है। अब कवि कहना चाहते हैं कि अब तेरा मेरा जो है वो पूर्ण रूप से मेरे मन से समाप्त हो चुका है। तेरे मेरे का भाव उनके मन में अब नहीं बचा है। कवि अब जग में रहने और रुकने वाले लोगों को केवल खुशी रूप से जीवन जीने की कामना करते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? संसार में जो लोग बसे हुए हैं, जो रुके हुए हैं, वो हमेशा आबाद रहें, वो खुश रहें, बस वो ईश्वर से यही कामना करते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर कवि की जो विरोधाभास की नीति है उसका हमें पता चलता है। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वो स्वयं ही इस संसार के बंधनों में बंधे थे, लेकिन अब स्वयं ही वो अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर बढ़ चले हैं। अतः विशेष में देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके विशेष में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा कि कवि ने यहाँ पर अपने और पराये के भेद को भुलाकर सभी के आबाद रहने की कामना की है, सभी के खुश रहने की यहाँ पर कवि ने कामना की है। आगे कवि ने यह बताया है, लास्ट की जो पंक्तियां हैं उनमें कवि ने बताया है कि इस संसार में वो किसी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते हैं,
वो अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं। वो स्वयं ही इस संसारिक बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर अब आगे बढ़ गए हैं। खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, भाषा भावों के अनुकूल है। इस प्रकार हमारी ये जो 4th पोएम है ये हमने कंप्लीट की। इसकी व्याख्या हमने आज कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।